नमस्कार, मैं डॉक्टर कुसुम मित्तल आज आपको वस्त्रों की देखरेख एवं संरक्षण के बारे में बताऊंगी। अभी तक हमने आपको बताया कि वस्त्रों को खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। अब मैं आज आपको बता रही हूँ कि जो वस्त्र हमने खरीदे, जिनसे हमने पोशाक बनवाई है, गारमेंट बनाई है, उसको हम कैसे सार संभाल करके रखें। तो वो आएगा वस्त्रों की देखरेख एवं संरक्षण वाले टॉपिक में। वस्त्रों का सही चयन, कुशलतापूर्वक खरीदारी एवं प्रयोग जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है कि वस्त्रों की उचित देखरेख की जाए, उनका उचित संचयन किया जाए। उचित देखरेख, संरक्षण एवं संचय के अभाव में कीमती से कीमती वस्त्र भी कुछ ही दिनों में खराब दिखने लग जाता है। जितने भी हम वस्त्र पहनते हैं वो वस्त्र बहुत महंगे होते हैं, वो हमारे लिए बहुत बहुमूल्य होते हैं और हम उन्हें बहुत साल संभाल कर रखते हैं, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कुछ वस्त्र हमें बहुत प्रिय होते हैं, उन्हें बहुत संभाल कर रखते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि वस्त्रों का संरक्षण या उसका संचयन बहुत सावधानीपूर्वक करना चाहिए, जिससे वस्त्र हमारे सुरक्षित रहते हैं और जब भी हम पहनेंगे वो अपने आप को या हमें नए रूप में दिखाई देते हैं। जिन वस्त्रों को हम उचित संरक्षण करते हैं या उचित देखभाल करते हैं वो वस्त्र मजबूत रहते हैं, लंबे समय तक चलते हैं और लंबे समय के बाद भी वो बिल्कुल नए के समान दिखाई देते हैं और उनको हम कई दिनों तक पहन सकते हैं और उससे हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि भी होती है। वस्त्र हमारे व्यक्तित्व को निखारते भी हैं, वस्त्र हमारे शारीरिक दोषों को छुपाते भी हैं, इसलिए हमेशा हमें वस्त्रों की भी केयर करनी चाहिए। वस्त्रों की केयर में केवल धुलाई, कढ़ाई और ये भी नहीं आता है। वस्त्रों की केयर में वस्त्र पहनना, उनको कैसे धोना और धोने के बाद उनको कैसे सुरक्षित जगह पे संग्रहण करना, ये सब वस्त्रों की केयर के अंदर आता है। अगर हम लापरवाही करते हैं वस्त्रों के संरक्षण में, धोने में, तो हम देखते हैं कि कई कपड़े पे फफूंद लग जाती है, बैक्टीरिया लग जाते हैं और उस कपड़ों को हमें फेंकना पड़ता है। कई बार ऐसे देखते हैं हम कि अगर हम वस्त्रों का सही प्रकार से केयर नहीं करते तो पड़े पड़े वस्त्र चिढ़ जाते हैं, फट जाते हैं और वो वस्त्र भी हमें फेंकना पड़ जाता है। तो हमारे वस्त्रों में फफूंदी नहीं लगे, कीड़े ना लगे और वो पड़े पड़े फटे नहीं, इसके लिए हमें समय समय पर उनकी देखभाल करते रहना चाहिए, जिससे कि वस्त्र हमारे सुरक्षित रहते हैं। जब भी हम वस्त्रों को धोते हैं, अगर हम सही तरीके से नहीं धोते हैं तो आप देखिए वस्त्रों की शेप बिगड़ जाती है, वस्त्र लटक जाते हैं, वस्त्रों का रंग खराब हो जाता है। कई बार वस्त्र धुलाई में ही फट जाते हैं, उधड़ जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम वस्त्र धोते हैं तब भी हमें सावधानी रखनी चाहिए। हमेशा वस्त्र धोने में पहले देखना चाहिए कि हम कौन सा वस्त्र धो रहे हैं या वो कौन से फाइबर से बना हुआ है, उसके अनुसार, उसके रंग के अनुसार, उसके प्रिंट के अनुसार फिर हमें वस्त्रों को धोना चाहिए छटनी करके, जिससे वो धुले हुए वस्त्र भी सुरक्षित रहते हैं। क्योंकि हम देखते हैं, आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि कुछ वस्त्र पानी में जाकर अपनी मजबूती खो देते हैं और अगर उस समय हम उन वस्त्रों को ब्रश से रगड़ेंगे, मशीन में धोएंगे तो वो वस्त्र बिल्कुल तार तार हो जाएंगे, फट जाएंगे। इसलिए हमें धुलाई के समय भी सावधानी रखनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम वस्त्र पहनते हैं तब भी हम बिल्कुल केयर नहीं करते हैं, जैसे चुन्नी लगाई वो कैसे चेन में फंस जाती है, साइकिल में, दरवाजे में, कार के दरवाजे में फंस जाती तो फट जाती है। कभी चुन्नी लटक जाती, कभी चुन्नी पर पिन लगाते हैं तो उससे कुर्ता भी फट जाता है, पिन और चुन्नी भी फट जाती है। कभी कभी हम अच्छे मूल्यवान वस्त्र पहन के शादी पार्टी में जाते हैं तो खाते समय कभी सब्जी गिर जाती है, प्लेट गिर जाती है, तो वो वस्त्र भी खराब हो जाता है। तो जब भी हम वस्त्र पहनते हैं तब भी हमें सावधानी रखनी चाहिए कि हमें कपड़ों पर सही तरीके से पिन लगानी चाहिए, खाते समय ध्यान रखना चाहिए और वस्त्रों को उचित तरीके से पहनेंगे तो हमारे वस्त्र लंबे समय तक चलते हैं। वस्त्र, क्योंकि कुछ वस्त्र हमारे को बहुत प्रिय होते हैं या अच्छे लगते हैं, तो एक बार वो वस्त्र मिल गया तो हो सकता है दोबारा ना मिले, इसलिए
हम अगर वस्त्रों को सही तरीके से पहनेंगे तो हम वस्त्र, और अगर हमारे वस्त्रों पर धब्बे नहीं है, कहीं से टूटा फूटा नहीं है, उधड़ नहीं रहा है, बटन सब प्रॉपर है, तो उससे हमारी व्यक्तित्व भी निखरता है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है और उससे हमें कहीं पर शर्माना नहीं पड़ता है। इसलिए वस्त्रों की उचित देखरेख करनी चाहिए। कभी कभी हम ऐसा भी देखते हैं कि जो भी कपड़े हमारे घर में होते हैं उनको हम गंदे वस्त्रों के साथ रख देते हैं, उनकी पोटली बना के अलमारी में ठूस देते हैं। जब निकालते हैं तब वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे मसौदा बन गए, बिल्कुल सल में पड़े हुए हैं। अचानक हमें कहीं जाना है तो देखते हैं हमारा वस्त्र नहीं है, सब में सल पड़ रहे हैं। कभी हम कोई पहनने के लिए वस्त्र निकालते हैं लंबे समय बाद तो लगता है उसकी चेन खराब है या बटन टूटा हुआ है या तुरपाई उधड़ी हुई है। और जब जाने के लिए जब हम तैयार होते हैं और अगर ऐसी चीज़ हमें प्रॉपर नहीं मिलती है तो हमारा मूड भी ख़राब हो जाता है, घर में टेंशन हो जाती है। इसलिए ऐसी स्थितियां न आए उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान में रखना चाहिए और उसी के अनुसार हमें वस्त्रों का संचयन और संग्रहण करना चाहिए। उसमें सबसे पहला पॉइंट है ब्रश से झाड़ना एवं धूप दिखाना। जो भी कपड़े हम संग्रह करते हैं, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको कि हम साल में एक बार निकालते हैं। जैसे वूलन हम साल में एक बार निकालते हैं, कॉटन हम साल में एक बार निकालते हैं, सिल्क हम साल में एक बार निकालते हैं। तो कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जिनको कि हम साल में एक ही बार काम में लेते हैं। तो जब भी ऐसे वस्त्रों को हम पेटी में रखें, बॉक्स में रखें या अलमारी में संचयित करें, संग्रह करें, तो ध्यान रखना चाहिए उनको ब्रश से झाड़ना चाहिए या ड्राई क्लीन करानी चाहिए। अगर ड्राई क्लीन नहीं करा सकते, धो नहीं सकते, तो उनको ब्रश से झाड़ना चाहिए जिससे उसकी धूल मिट्टी निकल जाए। और उस क्योंकि धूल मिट्टी से फफूंद लगती है, बैक्टीरिया लगते हैं, स्मेल आने लग जाती है और रेशे ख़राब हो जाते हैं। इसलिए उसको झाड़ कर और धूप और हवा दिखाकर फिर हमें कपड़ों को स्टोर करना चाहिए। धूप और हवा इसलिए दिखाई जाती है कि मान लो कोई वस्त्र में मॉइस्चर है, कोई सीलन है, नमी है, वो ख़त्म हो जाती है। कोई वस्त्र में पसीना लगा हुआ है तो वो भी हवा से पसीना सूख जाएगा और उस वहाँ पर से कपड़ों पर पसीने का प्रभाव जो होता है वो नहीं हो पाता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए जो भी हम वस्त्र बॉक्स में या अलमारी में स्टोर कर रहे हैं उनको ब्रश से झाड़कर धूप और हवा में दिखाकर फिर रखना चाहिए। और साल में एक बार या 2 बार जब भी हमें समय मिले उन कपड़ों को समय समय पर निकाल कर वापस हवा और धूप भी दिखानी चाहिए। क्योंकि बहुत लंबे समय तक एक ही जगह पर अगर कपड़े पैक करके बॉक्स में रख दिए जाते हैं तो थोड़े से समय बाद उनमें एक स्मेल आने लग जाती है या उनमें कीड़े भी पड़ जाते हैं जो कपड़ों को नष्ट कर देते हैं। इसीलिए आप देखिए एक लॉजिक है कि दिवाली पर हम लोग सब सफाई करते हैं और दिवाली पर सारे कपड़े धूप में डालते हैं। और लॉजिक मतलब ये हम यूँ कहते हैं दिवाली की सफाई कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे लॉजिक ये है कि हम जब भी कपड़े दिवाली के बाद धूप में डालते हैं तो दिवाली से जस्ट पहले बारिश का मौसम होता है। बारिश के मौसम में कुछ कपड़े मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनमें सीलन आ जाती है और दिवाली पर धूप हो रहती है तो हम कपड़ों को जब धूप दिखाते हैं तो उसकी नमी उड़ जाती है, पसीना उड़ जाता है और कपड़े साफ़ हो जाते हैं। और अगर उनमें कोई कीड़ा पड़ गया है, फफूंद आ गई है तो उनको भी हम संभाल सकते हैं जिससे कि सारे वस्त्र खराब ना हो। सेकंड है शीघ्र मरम्मत। कभी कभी हम जब भी कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहनते समय खिंच जाते हैं या किसी में टेबल वगैरह में कील निकली हुई है तो उसमें उलझ जाते हैं और वो कपड़ा फट जाता है। कई बार कपड़ा फट जाता है, कई बार तुरपाई वगैरह उधड़ जाती है। और अगर हम बिना मरम्मत करे हुए उस कपड़े को पहनते रहे तो एक तो लोग बाग देख के हमारी हंसी बनाएंगे, सेकंड वो जो उधड़ा हुआ वस्त्र है वो और ज़्यादा उधड़ता जाएगा। जैसे एक जगह से फट गया है तो वो और ज़्यादा फटता जाएगा, फिर उसकी मरम्मत होना बहुत मुश्किल होती है। तुरपाई है तो तुरपाई उधड़ती जाएगी और ख़ास करके फॉल वगैरह में होता है कि एक बार अगर वो उधड़ी और उसको रिपेयर नहीं किया गया तो पता चलता है कि धीरे धीरे सारी फॉल उधड़ जाती है और हमारे लिए काम
बढ़ जाता है। और कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि वो जो उधड़ा हुआ वस्त्र है वो नॉट रिपेयरेबल हो जाता है। वुलन में फंदे गिर जाते हैं, कई बार उधड़ के फंदा गिर जाता है। अगर उसको टाइम से अगर उस फंदे को हमने रिपेयर नहीं किया या पिन में नहीं लिया तो वो पूरा फली उसकी नीचे तक आ जाएगी और सारा जो स्वेटर है वो स्वेटर ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए, जहाँ तक हो सके ध्यान रखना चाहिए कि कपड़ा फटे नहीं, किसी में फंसे नहीं। हमें ध्यान से चलना चाहिए, ध्यान से वस्त्र पहनने चाहिए। फिर भी अगर कभी वस्त्र उधड़ जाता है, फट जाता है, तो उसकी तुरंत मरम्मत कर देनी चाहिए, जिससे कि वो जो फटा हुआ वस्त्र है वो वहीं तक फटे और उसका जो होल है वो ज़्यादा बड़ा न हो। ये ध्यान रखना चाहिए। और जब भी हम वस्त्र को संचयित करते हैं, बॉक्स में, अलमारी में रखते हैं, तब भी मरम्मत करके रखना चाहिए कि कभी भी अचानक उस वस्त्र को निकाल कर हमें पहनना पड़े तो हम निकाल कर उसको पहन सकें। उसी समय हम मरम्मत करने लगते हैं तो कई बार हमें सुई नहीं मिलेगी, कई बार धागा नहीं मिलता है, कई बार जाने में लेट हो जाते हैं। इसलिए हमें मरम्मत करके ही रखना चाहिए। नेक्स्ट है दाग धब्बे छुड़ाना। जब भी हम वस्त्र पहनते हैं तब हम मानव स्वभाव है कि कुछ भी खाते हैं तो थोड़ा बहुत कपड़ों पर गिर ही जाता है और उससे कपड़ों पर दाग धब्बे लग जाते हैं। दाग धब्बे जिस भी वस्त्र पर लगते हैं उससे बहुत कहते हैं ना डिसएडवांटेज है या बहुत नुकसान होता है कि दाग धब्बे से वस्त्र की सुंदरता कम हो जाती है। कुछ दाग धब्बे परमानेंट लग जाते हैं, उससे वस्त्र बिल्कुल ख़राब हो जाता है, पहनने लायक नहीं रहता है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही दाग लगे तुरंत उसे छुड़ा देना चाहिए। तुरंत छुड़ाने से दाग हट जाता है। जैसे चाय का डब्बा है, जैसी चाय गिरी हमने हाथों हाथ पहुँच दिया तो वो हट जाएगा, लेकिन अगर हमने उसको नहीं धोया तो वो डब्बा पक्का हो जाएगा और फिर वो नहीं छुड़ेगा। फिर छुड़ाने के लिए हमें ब्लीचिंग पाउडर वगैरह यूज़ करना पड़ेगा, उससे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो दाग धब्बे जैसे ही लगे उसे तुरंत छुड़ा देना चाहिए, जिससे वो दाग पक्का नहीं होता है। और ख़ास करके अगर सब्जी वगैरह गिर जाती है तो उसी वक्त हमें कोई आटा डाल देना चाहिए या चौक, या और कुछ नहीं हो तो मिट्टी वगैरह डाल देनी चाहिए, जिससे कि वो सारा जो तेल है वो कपड़ा नहीं सोखे और पाउडर वगैरह उसको सोख लेते हैं। तो वस्त्रों पर जैसे ही धब्बे लगते हैं उसे हमें तुरंत छुड़ा देना चाहिए। और वस्त्रों को संचय करने से पहले भी हमें दाग धब्बे रहित करके फिर उसको संचयन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम दाग धब्बे समेत कपड़ों को समेट के बॉक्स में रख देंगे तो उससे क्या होगा, एक तो खाने की चीज़ है अगर, तो उस पर बैक्टीरिया आ जाएंगे, फफूंद लग जाएगी और वो कपड़ा वहाँ से नष्ट हो जाएगा। सेकंड, अगर हम फोल्ड करके रखते हैं तो वो धब्बा सारी फोल्ड पर चला जाएगा। जैसे होता है ना, हमने 4 तह करी और धब्बा 1 तह पे है, लेकिन तेल का धब्बा है, घी का धब्बा है, तो वो धीरे धीरे नीचे चारों तह पर आ जाएगा और वो सारा ही कपड़ा ख़राब हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही वस्त्र पर कोई धब्बा लगे उसको तुरंत छुड़ा लेना चाहिए। और अगर तुरंत नहीं छुड़ा पाते हैं तो भी उसको हमें धब्बा रहित करके फिर ही उसे स्टोर करना चाहिए। नेक्स्ट है सफाई एवं धुलाई। जब भी हम वस्त्र को पहनते हैं तो वस्त्र गंदे हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं। वातावरण में जो धूल कण होते हैं, मिट्टी होती है, वो कपड़ों पर जम जाती है। हमारे शरीर से जो पसीना निकलता रहता है, उस पसीने से जो भी धूल मिट्टी है वो कपड़ों पर आके चिपक जाती है। हमारे शरीर में तेल भी निकलता है तो उससे भी धूल मिट्टी चिपक जाती है और वस्त्र बिल्कुल गंदा हो जाता है। खास करके कॉलर के यहाँ से, कफ के यहाँ से कपड़े बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। और गंदे कपड़े पहनने में हाइजीनिक भी नहीं होते हैं, क्योंकि गंदे कपड़े से कई बार स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, एक अजीब सी कपड़ों में स्मेल आने लग जाती है। तो हमेशा कपड़ों को हमें धोकर साफ कपड़े पहनने चाहिए, जिससे ताजगी महसूस करते हैं, कपड़ों में नवीनता आती है और साथ में स्वास्थ्य के लिए भी वो अच्छे रहते हैं। और गंदे कपड़ों पर कई बार या मैले कपड़ों पर कीट और फफूंद भी बहुत जल्दी लग जाती है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि हमें जैसे ही कपड़े हमारे गंदे होते हैं उसे तुरंत धो लेना चाहिए।
धोने की विधियाँ सबकी अलग अलग है। कॉटन कैसे धोना चाहिए, वूलन कैसे धोने चाहिए या सिल्क कैसे धोना चाहिए, हर कपड़े की धोने की विधि अलग अलग है। तो हमारे कपड़े ख़राब ना हो इसके लिए हमें जो विधि जिस कपड़े के लिए बताई गई है उसी विधि से कपड़ों को धोना चाहिए। जो डेलिकेट कपड़े होते हैं उनको हाथ से और माइल्ड साबुन से धोना चाहिए, और जो मोटे कपड़े हैं जो बहुत गंदे हो जाते हैं, जो कॉटन के कपड़े हैं, उनको हम गर्म पानी साबुन में भिगाकर और फिर ब्रश से रगड़कर या डंडे से कूट के या वॉशिंग मशीन में भी धो सकते हैं। धोते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि धुलाई के समय अगर हम सावधानी नहीं रखते हैं तो कई कपड़े फट जाते हैं, कई कपड़ों का आकार ख़राब हो जाता है, कई कपड़े नष्ट हो जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कपड़ों की आकृति ना बिगड़े, कपड़ों का रंग ना बिगड़े, कपड़े हमारे सुरक्षित रहे, इसलिए उनको उचित विधि से धोना चाहिए। धन्यवाद।